आपने जज साहब के सामने कुछ बताया था? अनिल जी, अगर आपको शायद ध्यान हो, अभी भी मुझे अच्छे से ध्यान है कि जो हमसे जो कागज़ों पे, खाली कागज़ों पे जो साइन कराए गए थे, बाद में एक कागज़ मेरे सामने पेश आया था, क्या आया था, उस कागज़ में ये लिखा हुआ था, यानी खाली कागज़ों पे साइन। उस समय पे तो इतनी प्रताड़ना थी अनिल जी कि हमें, सही बात बताऊँ तो चलने की हालत तो अभी भी नहीं है। उस समय पे मतलब कि अगर आप एक साइन भी नहीं कर रहे हो तो भी आपको 20-50 पट्टे तो ये मान के चलो जैसे नाश्ते में मिलते हैं उस तरीके से मिल रहे थे। ठीक है, खाली कागज़ों पर जो साइन कराए गए उसमें ये लिखा गया था, जो मैंने पढ़ा, कि बजरंग सारन ने ऐसे ऐसे वहाँ पे भीड़ इकट्ठी करने के लिए व्हाट्सअप कॉल करी। फिर मैं हंसी मजाक में ही पूछ बैठे हो वहाँ पे जो एक अधिकारी थे, माँ साहब इंटरनेट तो प्रशासन ने बंद किया हुआ है, आपकी रिपोर्ट गलत बना रखी है आपने। ठीक है, इंटरनेट तो आपने बंद किया हुआ है गांधी में, मेरा फ़ोन भी आपके पास में, आपकी कस्टडी में है, तो आपने ये जो रिपोर्ट बनाई है, आप इस रिपोर्ट को थोड़ा सा यानी कि दिमाग से भी आप अपना ये काम कीजिए। तो अच्छा, ये तो एक सवाल मेरा अलग से है। हाँ। क्योंकि यहाँ जब एक लड़की का मर्डर कर दिया गया था स्कूल परिसर में और लड़के ने भी आत्महत्या की थी, कर्फ्यू लगा था, उस समय डॉक्टर सुरेश चौधरी को भी पुलिस ने बहुत पीटा था और स्वयं में बलवान पूनिया ने भी इस थाना परिसर में मार खाई है। सुखदेव सिंह शेखावत भी इस थाना से प्रताड़ित रह चुके हैं और अब वर्तमान के मामले में आपको भी प्रताड़ित किया गया। रवि बंसल का कहना है कि मुझे ज़्यादा पीटा गया, बजरंग साहब को कम पीटा गया, तो क्या ये पीट कर कोई विधायक बनने की राजनीति है? अनिल जी देखो, ये बात तो देखो, युवा साथी हैं रवि, और बहुत अच्छा आज के दिन मतलब कि जिस तरीके से आंदोलन को उन्होंने चलाया है, इस चीज़ को शायद हम एक ताकड़ी में नाप ही नहीं सकते कि किसकी प्रताड़ना कितनी हुई। सभी साथियों को, यानी कि करीबन 60-70 जो युवा बच्चे थे, हर किसी पे अत्याचार हुआ। इन बच्चों की जो माएँ हैं, देखो एक माँ के लिए शायद एक स्वर्ग से 4 पटा मार दो से 40 मार। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बात ये नहीं है कि किसको कितना प्रताड़ित किया गया, बात ये है कि आज़ाद भारत में आधी तहसील के बच्चे, युवा बच्चे, जो कोई फ़ौज की तैयारी कर रहा है, कोई टीचर की तैयारी कर रहा है, वो 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन वो जेलों में पड़े रहे। उन बच्चों पे 307 जैसी, 295 जैसी संगीन धाराएं लग चुकी, उनका भविष्य खराब कर दिया गया है। तो मुद्दा देखो, प्रताड़नाएँ ठीक है, मतलब वो प्रताड़नाएँ सह लेंगे, प्रताड़नाएँ सहने से कुछ नहीं होता। और दूसरा एक बात और मैं तहसील के युवा साथियों को और सभी को बताना चाहता हूँ कि हमें गर्व है कि हम ऐसे केस के अंदर गए हैं जिस केस के अंदर हम छाती ठोक के, हम नज़रों से नज़रें मिला के कह सकते हैं, हम कोई चोरी के केस में नहीं गए, हम डकैती के केस में नहीं गए, हमने कोई बैंक नहीं लूटा, हमने किसी गरीब को नहीं सताया है। हम जो गए हैं, हम हमारी जो सांस्कृतिक जो विरासत है उसको ज़िंदा करने के लिए, चाहे वो कितनी बार भी, एक बार नहीं, चाहे अगर वो 10 बार भी बेचें तो भी शायद हमें इस चीज़ की मुझे अच्छे से याद है, जैसे हमारी जमानत हुई थी, सबसे मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी कि जी जैसे ही जमानत होते ही सबसे पहले, क्योंकि उस समय मैं अस्पताल में था, हमने कृषि अधिकारियों से बात की है बीमा के लिए। हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई है हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है इनको ज़िंदा रखने के लिए। ठीक है, और ये चीज़ें शायद सिर्फ बजरंग ही नहीं, मतलब जो लोग, मैं उन तमाम 5000 लोगों को जो उस आंदोलन में शामिल हुए, जो धरने में शामिल हुए, जिन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को ज़िंदा रखने के लिए समय निकाला है, मैं उन तमाम उन लोगों को सलाम करना चाहता हूँ। प्रताड़नाएँ सभी पे हुई हैं। बात आज़ादी की चल रही है, वर्तमान में युवा बादरा का सहमा हुआ है जी। चाहे वो पोस्ट कोई भी लिख दे, उस पर मुकदमा हो रहा है, फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। बहुत से फ़ोन हमारे पास भी आते हैं, चाहे किसी जनप्रतिनिधि के लिए लिख दियो, चाहे उसके किसी घरवाले के लिए लिख दियो, उनको फ़ोन करके धमकाया जाता है। तो क्या कानून की इनके लिए कोई अलग परिभाषा हो? राजेंद्र जी, एक मैं बिल्कुल आप सब लोगों के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कम्युनिज्म का हमेशा से एक सिद्धांत रहा है कि हमेशा से ये गरीब, दलित, किसान, मजदूर, पिछड़े, कमेरे और जो असंगठित जो लोग हैं, इन सबको ये संगठित करते हैं पहले, और जैसे ही सत्ता पाने के लिए जब ये संगठित हो जाते हैं, फिर इनकी दमनकारी नीतियाँ स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो ये जो हमेशा से कम्युनिज्म का जो सिद्धांत रहा है, ये सिद्धांत, चाहे आप, अगर आप भारत की अगर हम बात करते हैं, चाहे अगर हम छत्तीसगढ़ देखते हैं, चाहे हम बंगाल देखते हैं, चाहे हम केरल देखते हैं, जहाँ जहाँ कम्युनिज्म आया है, ठीक है, जितना जल्दी ये उगता है ये उतना जल्दी छिपता भी है। कम्युनिज्म का यही सिद्धांत है कि जो, जैसा मैंने बताया कि गरीब को, दलित को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को, इन सबको एकत्रित करते हैं। एकत्रित करने के बाद में, सत्ता हाथ में आने के बाद में ही ये लोग, इन लोगों पे
यानी कि एक दमनकारी नीति के थ्रू ये शासन अपना चलाते हैं। क्या ये मांग भी युवाओं की जो है आपके ज्ञापन में शामिल होगी राज्यपाल को कि फर्जी मुकदमे बिल्कुल कुछ ये भी लिख हटाए देने जाए, से मुकदमा बिल्कुल हटाए करना। जाए। राज्यपाल साहब जी को जो हम एक बात पूछना चाहता हूँ जी आप उस धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं थे जी और धरना चल रहा था, धारा 144 लगी हुई। क्या आज़ादी का इतना भी उपयोग हो कि उस धरना प्रदर्शन में मंच के ऊपर किसी पूर्व जनप्रतिनिधि या सीधी बात है पूर्व विधायक को माँ बहन और बेटियों की गाड़ी निकालने का भी मंच संचालन वाले के लिए किसी ने निंदा की, किसी ने कहा कि ये गलत हो रहा है? जहाँ तक है मुझे जन साहब, मुझे नहीं लगता कि माँ और बहन की गालियाँ उनको, माँ और बहन की गालियाँ पड़ी हैं तो उन 100 बच्चों को पड़ी हैं जो जेल में थे। पूर्व प्रतिनिधि वो आप अलग से वीडियो था। है कोई वीडियो? नहीं अलग से वीडियो। उस मंच पे नहीं उस मंच जहाँ पे- तक मुझे ध्यान है उस मंच पे देखो विरोध जायज है, कारण मंच पे माइक से 58 से माइक पे बोला गया था, वीडियो लोगों के पास है। नहीं नहीं ऐसी वो नहीं है। 58,000 नहीं कटाक्ष नहीं, मंच नहीं पे- कटाक्ष मंच पे कटाक्ष वो भाषण देखो हुए है। अच्छा होगा, मैं बताता हूँ जन मीडिया वाले साहब, बनाने वाले भी यहीं बैठे हैं। मैं बताता हूँ जन साहब, 58,000 लोगों ने पूर्व विधायक जी को वोट वो दिया। मंच नहीं, वो आंदोलन की बात कर रहे हैं। आंदोलन की बता रहा हूँ। जब औरतें इकट्ठा हुई थी हाँ। उस टाइम की बात, वो उसमें वहाँ नहीं वो अलग था, वो तो मंच था ही नहीं। मैं बताता हूँ क्या हुआ है, वो समझ गया आक्रोशित- जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ जन साहब, 58,000 लोगों ने पूर्व विधायक जी को जो वोट दिया है, देखो उनकी भी भावना है, वो भी तहसील के जो दूसरे नंबर पे जो प्रतिनिधि रहे हैं, दूसरे नंबर पे जो प्रतिनिधि रहे हैं, लोगों का गुस्सा जायज़ था। कारण माँ बहन का गाली मैं काटे। बताता हूँ, लोगों का जो गुस्सा था, कलेक्टर साहब की एक स्टेटमेंट आती है कि पूर्व विधायक जी ने ये बोला है कि आसपास के जो गांव के जो लोग हैं वो आके मेरे गांव का माहौल ख़राब कर रहे हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं, जिस दिन शाम को धरना बलपूर्वक उखाड़ दिया जाता है, उसके नेक्स्ट डे कुछ महिलाएं आती हैं, और कुछ महिलाएं जो आप जिन शब्दों की जो बात कर रहे हैं, तो शायद मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम जिस माहौल में पलते हैं, बढ़ते हैं, और मैं यही कहूँगा, मैं कोई जाति का वो नहीं ले रहा, पर एक हम जमींदार वर्ग से आते हैं। जमींदार वर्ग में शायद ये जो शब्द जो इस्तेमाल किए गए थे, एक ये साधारण तरीके से शब्द, चाहे वो हम अम्बेडकर चौक चले जाएँ, चाहे हम अपना खूबराम जी के चौक पे चले जाएँ, आम भाषा में ये बोलचाली के अंदर ये शब्द जमींदारी में आ जाते हैं। अब आक्रोश के समय पे मैं बताता हूँ, शायद हो सकता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर गलत हूँ तो, आक्रोश के समय पे कि जब, क्योंकि कलेक्टर साहब का भाषण उन्होंने सुना होगा कि जी माननीय संजीव जी ने ये बोला है कि जी ये धरना उखड़वा दीजिए, आप हमारे गांव का माहौल ख़राब हो गया। अब संजीव जी ने कुछ ऐसा किया होगा, या तो कोई समर्थन वगैरह की जो बात चल रही थी, तो लोगों का जो आक्रोश था शायद वो आक्रोश निकल के आया, विधायक परंतु वो बात एक जन साहब, हाँ, बोलो। वो बात उस समय की है जब तक लाठी के दम पे धरना और टेंट उखाड़ दिया जाता है, उससे पहले ऐसा नहीं हुआ। अब धरना स्थल के ऊपर जब वो जो जिन महिला शक्ति की आप बात कर रहे हो, उस समय पे कोई मंच नहीं है, उस समय पे वो सिर्फ महिलाएं हैं। नहीं मान लिया मंच नहीं था, जी। संजीव बेनीवाल ने या विधायक ने या पूर्व विधायक ने, जी। मैं उनकी कोई जी समझ सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो देखा है दोनों ने, अगर उसको आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या संजीव बेनीवाल ने कहीं मंच पे या कहीं किसको कहा कि भी ये उठा दिया जाए? वो कलेक्टर साहब का एक वीडियो भी है, हाँ। पत्रकार साहब ने मुझे, उसके अंदर लिखा हुआ है कि पूर्व विधायक मुझे अच्छे से याद है कि जी हमने तहसील के मौजूद लोगों, जिनमें पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जी ने ये कहा है कि आसपास के गांव के बाकी लोग आके मेरे गांव का माहौल खराब। इस स्टेटमेंट का ही तो रिएक्शन है। यानी आसपास के गांव के लोग कौन? आसपास के गांव के लोग वो लोग जिन्होंने 58,000 वोट दिए। सिर्फ गांधी गांव में 58,000 वोट तो है नहीं, सिर्फ गांधी गांव में 58,000 वोट नहीं है, 58,000 वोट तो पूरी तहसील से, पूरी विधानसभा से आए हैं। तो उस स्टेटमेंट का रिएक्शन जो था, वो उस क्रिया की प्रतिक्रिया मान सकते हैं। हाँ, कल के जो आपका डुगराना में फसल बीमा क्लेम को लेकर आंदोलन होगा, 2020 का तो बजरंग जी आया ही नहीं, उसके कारण 2021 सावणी फसल भी बहुत बकाया। अब सावणी की फसल लगभग आधी तो तैयार हो चुकी है, 1 साल बीत चुका है, उसमें भी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, और इस बार कहा जा रहा है कि सैटेलाइट से हम वो देखेंगे कि कितना कहाँ क्लेम बनता है, कितना फसल खराबा हुआ है। लेकिन पहले ये था कि हम क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट देते थे। आप इससे कितना सहमत है? क्या इन चीज़ों को लेकर भी आप मनोज जी, यही अलग अलग अखबारों की मेरी एक मीडिया कवरेज है जो हमने पिछले 20 तारीख को दी।
अगर आप इन सब की हेडिंग अगर देखोगे तो इस हेडिंग में बिल्कुल क्लियर हमारी जो मांग है कि जो खरीफ 2021 का भी जो है, ठीक है, कि उसका बीमा क्लेम निर्धारण फसल कटाई प्रयोग से, ठीक है, ये हमारी मांग रही है। ये भास्कर की है, जी जी, ये अपना पत्रिका की है, बाकी सीमा संदेश की सभी न्यूज़ चैनल्स के अपना जो न्यूज़ पोर्टल है, प्रिंट मीडिया है, ये मांग हमने ऑलरेडी रखी हुई है। ये मांग जो हमारी कल जो डुंगराना के अंदर जो होने वाली है जो धरना प्रदर्शन है, 2 मांगे हैं 2020 के अलावा। दूसरी मांग यही है कि जो सैटेलाइट के आधार पर जो बीमा भी जो बना रहे हैं, क्लेम जो बना रहे हैं, क्यों, छोटा सा उदाहरण किसान भाइयों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। मान लो अपना अगर मूंग खड़े है और ऊपरों अगर फोटो खिंचाएगा तो मूंग तो हरियाई दिख सी, वहाँ के बीच की जो फड़ी है, नीचे को जो दानों खराब हो रहा है, वो दानों सैटेलाइट में कौन बेरो पाटे, ठीक है। अब एक विरोधाभास है इस चीज़ में कि केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है, दोनों की आपस की लड़ाई के अंदर अल्टीमेटली मारा कौन जा रहा है? मारा जा रहा है किसान, मारा जा रहा है काश्तकार, मारा जा रहा है वो किसान जिसने अपना प्रीमियम कटवा लिया, जिसने अपना खेत के अंदर अपना, वही बात है कि फसल बोई, परंतु लास्ट के अंदर कटाई तक उसका इतना नुकसान हो गया कि एक तो फसल का नुकसान और दूसरा प्रीमियम का भी नुकसान। और सरकारें जो हैं, देखो जी, मैं तो बिल्कुल क्लियर कट बोलूँगा कि हमारी ये जो मांग है ना, ये सिर्फ एक बादरा की मांग नहीं है, पूरे राजस्थान की मांग है और पूरे देश की मांग है, ठीक है। क्यों, जिस तरीके से अभी फसल बीमा योजना जो है, नो डाउट इस चीज़ के अंदर हम कहीं भी वो नहीं कर सकते कि एक बहुत ही एक अच्छी योजना है, परंतु आप धीरे धीरे करके इस योजना को सरकार शायद खा जाना चाहती है। और ये दोनों ही सरकारें, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की जो सरकार है, अभी केंद्र सरकार ने ये पैसा जनरेट किया हुआ है जो 2020 की अगर मैं बात करूँ रबी की, वो पैसा रुका हुआ कहाँ से? वो पैसा रुका हुआ है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। अभी कल परसों विधायक जी की एक पोस्ट आई कि जी 3200 पॉलिसियाँ वो हमने वेरीफाई कर ली, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रुका हुआ है, वो राज्य सरकार की तरफ से रुका हुआ है। तो हम सिर्फ सरकारों पे छीटाकशी ना करके, यानी कि अगर हम किसान हित की बात करें, आज वही बात है कि केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार का भी इसमें 50% अंश राज्य सरकार का जाता है, जहाँ 98.5 रुपये दोनों सरकारें मिलके 50% दे रही हैं, तो काश्तकार या फिर जो किसान है वो सिर्फ 1.5 रुपया देता है, ठीक है। तो दोनों सरकारों की हम ये मान के चल सकते हैं कि ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार, परंतु जब बात आए किसान की तो पार्टीबाजी छोड़ के मनरूप जी, हमारा ये है कि हाँ जी, हम किसान हित के लिए जितना कर सकें वो करने की हमारी हमेशा चेष्टा रहती है, हमारी हमेशा कोशिश है। बजरंग जी, एक अंतिम सवाल है, जिस प्रकार से आप बलवान पूनिया के हथियारों से राजनीतिक जंग लड़ रहे हैं, उनको मात देने की सह और मात का ये खेल चल रहा है, आपके मन में कहीं ना कहीं कोई आशंका है कि इस दौरान 144 की धारा की आड़ में आपको फिर से गिरफ्तार करके उसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया? अनिल जी, कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमें चाहे गिरफ्तार किया जाए, चाहे हमें 10 दिन के बजाय चाहे हमें महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल जेल में डालो, चाहे मैं ये भी बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी लड़ाई ना तो कॉमरेड बलवान पूनिया के साथ है, ना ही संजीव बेनीवाल के साथ है। मेरी लड़ाई जन मुद्दों पे है, मेरी लड़ाई इन पैसों पे है जो करीबन 3,500 से 4,000 जो किसानों का पैसा बचा हुआ है। मेरी लड़ाई उस आंदोलन के लिए, जिस आंदोलन के लिए हम रामगढ़ बैठे थे, जो आज भी टहल का किसान प्यासा मर रहा है। 7 पंचायतें जो नोर की हैं, जो परिसीमन की हैं, जिसमें गोगामेडी, रामगढ़, ढिलकी, उजड़वा, दीपलाना, पल्लिका आदि जो पंचायतें हैं, उन पंचायतों का जो काश्तकार है, जो किसान है, वो ना ही तो भादरा का है और ना ही वो नोर का है। हमारी लड़ाई ऐसे जन मुद्दों को लेके, हमारी लड़ाई है अम्बेडकर चौक की जो हमने जो प्याऊ बनाई थी, जो हमारी एक तरीके से सांस्कृतिक विरासत थी, हमारी लड़ाई संजीव से, हमारी लड़ाई बलवान से बिल्कुल नहीं है। अगर बलवान जी को ये लगता है कि हाँ, उनकी लड़ाई बजरंग सहारण से है और बजरंग सहारण को रोका जाए किसी भी तरीके से, और वो अगर ये ऐसा सोच रहे, तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो न्यायिक बिल्कुल ये गलत सोच रहे हैं। उनके रोकने से हम नहीं रुकने वाले। हमारे ऊपर से और केस लगे हैं, बहुत से केस लगे हुए हैं। बच्चे पेपर देने जाते हैं, उस टाइम पे बसें नहीं मिलती, बच्चों के पेपर छूट रहे हैं, हम रोड जाम करते हैं, हमें पता है केस होगा। हमें पता है कि जब हम रामगढ़ के अंदर जब हम चक्का जाम कर रहे हैं, हमें पता है केस होगा। विधायक जी एक स्टेटमेंट भी देते हैं कि जी मैं राज्य सरकार से बात करके आपके सारे मुकदमे वापस कराऊंगा। मुकदमे वापस तो नहीं हुए, हमें हनुमानगढ़ जेल से उठाया जाता है, उसके बाद हमें 307 के अंदर डाल दिया जाता है, उसके बाद में दोबारा हमारे ऊपर वो पुराने केस खोले जाते हैं, जिसमें रामगढ़ वाला केस है, जिसके अंदर हमारा बस स्टैंड वाला केस है, जिसमें हमारा मलसीसर के अंदर किसानों के लिए जो हमने चक्का जाम किया वो केस है। यानी केस पे केस, केस पे केस, केस पे केस लगाते जा रहे हैं।
और अगर ये सोच रहे हैं कि अगर हाँ बजरंग सहारण पे अगर हम केस लगाते हैं और बजरंग रुक जाएगा, तो ये कतई उनकी एक मैं बड़े ही साफ शब्दों में और बिल्कुल दो टूक कह देना चाहता हूँ कि उससे हमें और संबल मिलता है, हमारी जो ऊर्जा है वो उससे दोगुनी होकर निकली है। बलवान पुनिया अपने मुकदमों की संख्या बताता है जब भी कोई बयान देता है या इंटरव्यू देते हैं, तो आप भी अपने मुकदमों की संख्या नहीं बताएंगे क्या? अनिल सही बात बताऊं तो अभी तक तो पहली बात तो गिणिया को नहीं है, और डेली एक नई फ़ोन आ जाए बोले थारा फलाणु मुकदमा आ रहा है, बोले वहीं जमानत ले जाओ। हमें तो पता ही नहीं है अभी तक रिटर्न के अंदर हमारे पास में जो आए, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अभी कुछ ऐसे भी मुकदमे जिन मुकदमों की, अब जैसे मर्सीसर वाला जो मुकदमा हुआ 10 किसानों पर, हमारे पास उसकी कोई सूचना नहीं पहुंची, उन किसानों के पास भी कोई सूचना नहीं पहुंची है, दूर बात मतलब वर्बल सूचना भी नहीं पहुंची है। बाकी मुकदमों देखो अब शायद दोबारा से तहसील के अंदर एक माहौल एक ऐसा क्रिएट होता जा रहा है कि जिस पे ज़्यादा मुकदमे होंगे। नहीं अनिल जी, एक ऐसी सोच डेवलप होनी चाहिए, ज़रूरी थोड़ी कि मुकदमे खा के ही हाँ जनता की चीज़ों में हमें मुकदमे लगे, सही बात है, परंतु जिस हिसाब से अभी आपने बताया कि वो मुकदमों की संख्या गिनवाते हैं, ठीक है, तो ये भी शायद एक इमोशनल फैक्टर होता है। जनता इमोशंस के पीछे भी चलती है, तो शायद ये उनकी सोच है और शायद जनता को इमोशनल करके वो 83,000 वोट लेके गए थे, परंतु अब जनता को वो बातें पता चल गई। और मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस बार 11,000 क्रॉस होने मुश्किल ही है। अच्छा, जनता की एक आशंका है कि आप डरकर मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, तो क्या डटे रहेंगे आप? कल डुंगराना मिल रहे हैं, एक ही जवाब, डुंगराना मिल रहे हैं। कल का आगामी कार्यक्रम क्या रहेगा? कल का आगामी कार्यक्रम सुबह जाएंगे बाकायदा वहाँ पे। क्यों? हमने अभी तक किसान जो हैं, किसानों को सूचना दी हुई कि हमारा धरना है, हमारे पास तो आज वर्बल वो आती है कि जी आपकी परमिशन जो है वो कैंसिल कर दी गई है। हमारी जो पेंस है अभी भी इस चीज़ की मैं बिल्कुल क्लियर नहीं कहता कि क्या पता परमिशन मंजूर हो जाए, सुबह से वार्ता चल रही है, अगर हमारी परमिशन मंजूर हो जाती तो ठीक है धड़ल्ले से करेंगे, नहीं होती तो कल दोबारा गिरफ्तारियाँ होंगी, दोबारा वही डीएसटी वालों के पटे और डंडे हैं खाने को अभी तैयार आपको हैं। प्रशासन ने बुलाया था, क्या वार्ता हुई? अभी थाने के अंदर हमारे बयान हुए थे अनिल जी कि कितनी संख्या होनी है, हालांकि हमने 11 तारीख को ज्ञापन दिया है, अभी तक बयानबाजी नहीं हुई है। हमारे पास में सुबह एसडीएम कार्यालय से फ़ोन आता है कि जी आपकी परमिशन कैंसिल है, हम एसडीएम मैडम से जाके मिलते हैं, एसडीएम मैडम बोलते हैं हम परमिशन नहीं दे सकते। ठीक है, अभी थाने से आए हैं, वो बयानबाजी होगी, कितनी संख्या होगी, क्या कुछ होगा, कितने लोग रहेंगे, कुछ शर्तें हमारे आगे उन्होंने रखी हैं, कुछ शर्तें हमने मानी हैं, कुछ शर्तों को हमने नहीं माना है। अब बाकी देखते हैं प्रशासन का क्या रवैया रहता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।